सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है और एक अच्छा इम्प्रेसिव रिज्यूमे आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो करते आए हैं और जो लोग करते हैं अभी भी के कॉपी पेस्ट रिज्यूमेज़ ज़्यादातर बनाते हैं कि हाँ, एक कॉपी पेस्ट रिज्यूमे हम लोग बना के उसमें अपनी चीज़ें एडिटिंग करके एंड देन उसको रिज्यूमे को आगे ले जाते हैं। तो बट हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में देना है। क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई एक एचआर आपका रिज्यूमे देख रहा है तो वो उस रिज्यूमे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 7 सेकंड्स तक उस रिज्यूमे को देखता है। तो उस 5 से 7 सेकंड के अंदर आपको उस रिज्यूमे में ऐसा क्या क्रिस्पी चीज़ें डालनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्यों डालनी है वो चीज़ें, जिससे कि आपका रिज्यूमे 5 से 7 सेकंड के अंदर एक ऐसा इंप्रेशन डाल जाए कि हाँ, आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो। तो रिज्यूमे बनाने में पहली चीज़ कि अभी कभी भी आपको कॉपी पेस्ट रिज्यूमे नहीं डालना है। फॉर्मेट आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्किल्स और आप कैसा उसको बनाना चाहते हैं, कैसा दिखाना चाहते हैं। और इवन मैं एक अटैचमेंट डाल दूंगा वीडियो के साथ कि हाँ, एक रिज्यूमे का एक फॉर्मेट कैसा, रिज्यूमे आप नॉर्मल रिज्यूमे कैसा बना सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में जो 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप रिज्यूमे बनाएं तो उसमें क्रिस्पी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ों को लिखें। बहुत बड़ा बड़ा रिज्यूमे को लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समटाइम्स हम क्या करते हैं कि समरी में बहुत बड़ा कुछ लिख देते हैं, है ना, और फिर नीचे पूरी फैमिलीज़ की इन्फॉर्मेशन। तो वो सारी चीज़ें रिज्यूमे के लिए नहीं होती है। रिज्यूमे में मेनली हम लोगों को क्या चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, क्या नहीं। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमें किसी जॉब के रिगार्डिंग, जॉब है हमारी अभी एडवाइज़री की, जैसे जॉब मैंने बताई थी पहले, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब बताई थी। या फिर हम ले लेते हैं एग्जांपल वीडियो एडिटर की जॉब का। इससे अच्छा एग्जांपल इवन ना ही कोई होगा कि वीडियो एडिटर की एक जॉब निकली हुई है, उसके लिए आपको अपना रिज्यूमे बना के ले जाना है। तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे। पहला कि मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए ये कोर्स किए हुए हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप इंक्लूड कर देना। और इस वीडियो एडिटिंग में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट रहा, ये आप उसमें इंक्लूड कर देंगे। और मैं वीडियो एडिटिंग की जॉब यहाँ पर मतलब 2-3 जगह कर चुका हूँ। और रेफरेंस में आप डाल दो कि हाँ, आपने वीडियो एडिटिंग में क्या क्या किया है, किसके साथ काम किया है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप एक तरह से एज अ फ्रेशर डालना चाहें तो फ्रेशर भी डाल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा वो है। लोग बोलते हैं कि फ्रेशर्स को जॉब सबसे जल्दी मिलती है, तो यही बात है कि फ्रेशर्स को जॉब मिलना बहुत आसान है आज के टाइम में। क्योंकि लोग फ्रेशर्स को इसलिए ज़्यादा चूज़ करते हैं कि वो लोग मेहनत करते हैं, वो अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। स्टार्टिंग डेज़ में वो अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए मेहनत करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए। तो आपको यही चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है कि आपको क्रिस्पी रिज्यूमे बनाना है। जिस जॉब के रिगार्डिंग है उन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करना है। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देनी है, जस्ट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके और कंटेंट पे ज़्यादा बात करनी है कि जिस जॉब के रिगार्डिंग आप रिज्यूमे बना रहे हो, बट उन्हीं सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना, उसी के रिगार्डिंग आपको अपनी सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। फ्रेशर्स एक नॉर्मल रिज्यूमे बना सकते हैं, उसमें आप अपने सर्टिफिकेट इंक्लूड कर सकते हैं, स्किल्स इंक्लूड कर सकते हैं और आप अपना एजुकेशन इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के टाइम में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट रिज्यूमे में फादर नेम, मदर नेम, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और लैंग्वेज में भी आप अभी ना, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं, हम लोग इंडियंस जो होते हैं नॉर्मल। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप उसमें अपनी नेटिव लैंग्वेज ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। आप उसमें जस्ट जो रिक्वायरमेंट है जिस लैंग्वेज की जॉब में, तो मैक्सिमम जो होते हैं वो इंग्लिश की होती हैं, तो आप उसमें नॉर्मल एक ही लैंग्वेज लिख दें कि इंग्लिश, दैट्स इट। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें अपने आज के टाइम में एक स्टैंडर्ड रिज्यूमे बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें अपने कॉपी पेस्ट रिज्यूमे से निकालनी होंगी। तो जैसे हम लोग पहले रिज्यूमे बनाते थे, या हमने भी कई बार बनाया है पहले जब हमें जानकारी नहीं थी, तो बट अभी हमको क्या है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्डनेस, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि रिज्यूमे बनाते समय ना सारी कुछ हेडिंग्स को बोल्ड कर देते हैं, है ना, तो वो सारी बोल्डनेस का यूज़ करना। मैं एक फॉर्मेट शेयर कर दूंगा वीडियो में, तो उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है, कॉपी पेस्ट रिज्यूमे कभी नहीं बनाना है आज के बाद। दूसरा, उन्हीं चीज़ों को रिज्यूमे में इंक्लूड करना है जिन चीज़ों के लिए जॉब की रिक्वायरमेंट है, जिन चीज़ों में। और अपने आप सर्टिफिकेट्स ज़रूर इंक्लूड करो, जितने भी आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेट अर्न किए हुए हैं वो सारी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करो। और एक वीडियो में बता दूंगा कि आप ऑनलाइन फ्री सर्टिफिकेट्स जो आपके आगे आने वाले रिज्यूमेज़ में या फिर सी आप यूज़ कर सकते हैं,
कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक दो वेबसाइट्स हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री में अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन के साथ सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट। तो वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। और रिज्यूमे में इतना ही है, रिज्यूमे को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। एक नॉर्मल रिज्यूमे बनाओ, दैट्स इट, उसको ले जाओ। और बाकी आपका डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कहता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और जब आप फेस ऑफ करते हैं इंटरव्यूअर्स के साथ, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप रखना है, कैसे सारी चीज़ों को ध्यान देना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ मैं इस वीडियो के एंड में आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसे जितने भी भाई हैं या जितने भी गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आप जब भी एज अ फ्रेशर जाएँ, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन जाएँ, कि जब भी आप जॉब के लिए जाए ना, तो अपना कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखें। क्योंकि जब आप अपनी सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप पहले ही सोच के जाओगे कि यार इंटरव्यू इतना टफ होगा, कैसे क्लियर होगा, कैसे नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती है ना, तो वहाँ पर बैठते समय आपके दिमाग में ये रहता है कि अगर नहीं हुआ तो आप यही सोच के जाएँ कि होगा, डेफ़िनेटली होगा, 110% होगा, और आपको करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है गाइस। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और रिज्यूमे बनाने में मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़, आज के बाद कोई भी कॉपी पेस्ट रिज्यूमे लेकर कहीं नहीं जाएगा। किसी भी स्टेशनरी की शॉप से या फिर किसी फ़ोटोग्राफ़ी की शॉप से आप नहीं बनवाओगे कि हाँ भैया 20 रुपये में रिज्यूम बना दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मोबाइल्स में बहुत सारे ऐप्स हैं, आप मोबाइल में MS वर्ड चल जाता है, उससे बना लीजिए। बट रिज्यूमे बनाना है, सारी चीज़ें आपको उसमें अपने आप ही इंक्लूड करनी है। किसी का भी कॉपी पेस्ट रिज्यूमे अगर आप बनाएंगे तो वो आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ होगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रिज्यूमे की वजह से निकल जाती हैं। तो आपको रिज्यूमे बनाने के लिए सारी चीज़ें अपने आप लिखनी है, और जिन जिन चीज़ों को मैंने बता दिया उन चीज़ों पे ध्यान देना है। हर बार एक ही रिज्यूमे हर कंपनी में नहीं भेजना है, ठीक है गाइस। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट या फिर जिस जॉब पोजीशन के लिए आप भर रहे हो, उसी के रिगार्डिंग ही पूरा रिज्यूमे आपको बिल्डअप करना है, ठीक है। तो एक ही रिज्यूमे हर कंपनी में नहीं देना है, ये भी चीज़ें आप ध्यान रखना। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं बताऊंगा कि हाँ आपको सर्टिफिकेट्स कैसे अर्न करने हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, और ऑनलाइन स्किल्स के लिए आप सर्टिफिकेट्स कैसे अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।